इस महफिल को कंसीव जिसने किया है, इस महफिल को शब्दों में बांधने का प्रयास जिन्होंने किया है, इस महफिल को अपनी सोच से हर एक गीत को प्रॉपरली प्लान किया है। सिलेक्शन के बाद प्लानिंग भी होना पड़ता है कि कहाँ पर किसको सुनाया जाए। उसके हकदार है हम संदीप पंचवाटकर। थैंक यू। बहुत सारे प्रोग्राम सर अरेंज करते हैं, मेरे ख्याल से हज़ारों ऐसे प्रोग्राम पंचवटकर सर ने अरेंज किए हैं। बहुत ही अच्छा निवेदन करते हैं। पहली बार नांदेड़ में हम इनका निवेदन सुनने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इनका सत्कार सम्मान हमारे कल्याणकर सर यहाँ पे करें। कल्याण सबसे प्यारा सत्कार है सर ये आपका, और हमारा हम चाहते हैं कि आपके निवेदन से सभी, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मोती आप पिरो रहे। बहुत ही अच्छा निवेदन करते हैं। चलिए अभी रफ़ीमय होने के लिए तैयार हो जाइए आप सब लोग। एक बहुत प्यारा शेर है जिसे कमर जलालाबादी ने लिखा है। वो कहते हैं, देश के लाखों जवानों की तमन्ना है रफ़ी, ज़ख्मे दिल के ख्वाबों का मसीहा है रफ़ी। इसके नगमों ने सजाए हैं हज़ारों जज्बात, सिर्फ नगमा ही नहीं नगमात की दुनिया है रफ़ी। इसके गीतों के हैं दीवाने ज़माने में सभी, जितने फनकार है इन सब में अनोखा है रफ़ी। मैंने पूछा कि मेरा कलाकार है कहाँ, मैंने पूछा कि मेरा कलाकार है कहाँ, इसके नगमों ने जवाब दिया, आज भी ज़िंदा है रफ़ी, आज भी ज़िंदा है रफ़ी, आज भी ज़िंदा है रफ़ी। रफ़ी साहब की गायकी, उनका स्वभाव, उनके इंसानियत के किस्से इस पूरे शो के दौरान हम आपके साथ में पेश करेंगे। संगीतकार रहे हैं जिन्होंने रफ़ी साहब की गायकी, रफ़ी साहब के प्रति उनका प्रेम, रफ़ी साहब के प्रति उनका आदर, और रफ़ी साहब इस नेक इंसान से ही अपने संगीत में जीवन की शुरुआत की है। यानी उन संगीतकारों की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी फिल्म का पहला गीत रफ़ी साहब से गवाना ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि वो चाहते थे कि रफ़ी साहब जैसा नेक दिल इंसान उनकी पहली फिल्म का पहला गाना गाए। संगीतकार उषा खन्ना, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, संगीतकार सोनिक ओमी, इवन दो संगीतकार आर.डी. बर्मन ने भी अपनी पहली फिल्म का पहला गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया। ये हम सब लोग जानते हैं कि संगीतकार आर.डी. बर्मन या बर्मन की पूरी फैमिलीज किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन रहे हैं। बट आर.डी. बर्मन की पहली सफलता का अगर आप जॉनर देखते हैं या फिर उससे पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बात सामने आती है कि पहली फिल्म छोटे नवाब, वहाँ पर भी रफ़ी साहब की आवाज़ थी, और जहाँ पहली सफलता आर.डी. बर्मन ने पाई, तीसरी मंजिल, उस पूरी फिल्म में भी रफ़ी साहब के ही गाने थे। उनकी शुरुआत की लोकप्रियता में अगर कोई थे तो वो मोहम्मद रफ़ी ही थे, और इसीलिए बड़ी कल्पकता से आर.डी. बर्मन ने भी रफ़ी साहब के आवाज़ का इस्तेमाल किया है। उन्हीं में से एक चुनकर हम आपके लिए लाए हैं। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला, आनंद बख्शी है इसके गीतकार, और आर.डी. बर्मन का ये प्यारा सा संगीत तारीफ करते हुए मोहम्मद रफ़ी साहब के ये फैंटास्टिक बोल आपके लिए प्रसन्न राव सुनाएंगे। ऐसा माना जाता है कि गायक वही अच्छा जिसका गीत सुनकर इंसान को खुद गाने की इच्छा निर्माण हो, कि उसके साथ जुड़ने का आपका दिल करे, उसके साथ गुनगुनाने का आपका दिल करे। और ये उसी वक्त हो सकता है जब कोई इंसान या जब कोई गायक अपनी आवाज़ से आपको इनडायरेक्टली हिप्नोटाइज करे। लता जी के गीत जब मंच पर गाए जाते हैं, रफ़ी साहब के गीत जब मंच पर गाए जाते हैं, तब मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि सिंगर्स को मिनिमम गलती करने की इजाज़त है, क्योंकि ये सारे गीत आपके दिलो दिमाग में इस तरह से छपे हुए हैं कि सामने वाला अगर एक छोटी सी भी जगह अलग ले ले या कुछ अलग गा ले या गलती कर ले तो तुरंत पकड़ा जाता है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी आवाज़ के ज़रिए हमारे दिल में इस तरह से वो गीत रजिस्टर्ड किए हैं कि वो हमारे, यानी एक नई गायिका भी आ जाए ना, श्रेया घोषाल भी आ जाए, तो लोग उसको लता जी के साथ में कंपेयर करते हैं। वो मिसाल बन गए, और यही मिसाल होना उनके लिए हमारे दिल में जो उनकी जगह है उस बात को दर्शाता है। और यही कारण है कि आज रफ़ी साहब जाके भी देखो करीबन 45 साल हो गए, फिर भी आप उनके गीत सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। सच्चाई यही है कि इस आवाज़ ने न केवल हमें ज़िंदगी सिखाई है, बल्कि हमें हिप्नोटाइज किया है, हमें सम्मोहित किया है।
और ये सम्मोहित होना ही आपको इस महफिल पर लेके आने का सबसे बड़ा कारण है। ऐसा ही एक हिप्नोटाइज करने वाला गाना अब आपके लिए पेश किया जाता है। आमतौर पर जो हॉन्टिंग मेलोडीज होते हैं, जहाँ पर कोई आत्मा, कोई भूत, कोई प्रेत किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उस वक्त मैक्सिमम गाने 99% सॉन्ग्स जो है वो फीमेल वर्जन्स है। बट क्या करे, इस फिल्म में मेल भूत था। अब यहाँ तो लता जी ने मैक्सिमम गाने गाए हैं, बट इस जिसे कह सकते हैं कि इस आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए ये जो आवाज़ सुनाई गई, ये यकीनन एक और दैवी सुर यानी कि मोहम्मद रफ़ी साहब की थी। इसीलिए तो हमने कहा है आसमान से आया फरिश्ता, वो इसीलिए तो आया है। और उसी की वो आपको अपनी आवाज़ से हिप्नोटाइज करने वाली अंदाज वाली रचना अब आपके लिए प्रसन्न राव पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये गीत आपको न केवल अपनी ओर खींचेगा, बल्कि गीत खत्म होने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इस रचना से बाहर ही ना जाए। दैट्स द मैजिक। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, फिल्म का नाम नीलकमल। अपने जीवन काल में मुझे 11 बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शो का कंपेयरिंग करने का मौका मिला है, और उसमें एक शो तो मैंने 125 म्यूजिशियंस का किया। ये कोने में हम बैठे हैं तो 125 वाला वो उधर ऑडिटोरियम के भी बाहर उधर बैठा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट सबके पास इन ईयर्स थे और सब लोग परफॉर्म कर रहे थे। और 90s के दौर के सारे प्लेबैक सिंगर उसमें थे, तो उनके साथ में रूबरू होने का मौका मिला है प्यारेलाल जी शर्मा के साथ में। वो जब कंडक्ट करते हैं तो उनका मैजिक क्या होता है, 60-60 म्यूजिशियंस उनकी उंगलियों पर जो परफॉर्म करते हैं वो देखने लायक होता है। आप भी कभी अगर प्यारेलाल जी खुद अपनी टीम के साथ में कर रहे हैं तो मुंबई जाकर शो देखिए या पूना आकर शो देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ज़िंदगी भर आप जहन में रख सकते हैं इस तरह का शो लाइव देखने के लिए। अभी वीडियो पर तो आप देखते ही होंगे, बट यूट्यूब पर वो दिखाई देता है, बट लाइव में और मज़ा आता है। आज आ रहा है ना मज़ा आपको? ऐसे ही मज़ा आता है। सो उनसे जब रूबरू हुए, उनसे जब बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा कि जब हम संगीतकार बने तो हमारी उम्र थी 20 और 22 साल की, और तब तक रफ़ी साहब जो है वो चोटी के सिंगर बन चुके थे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। और हमने जब अपना पहला गाना बनाया पारसमनी के लिए, तो हमने उनसे अप्रोच किया। तो अप्रोच होने के बाद रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, आप शुरुआत कर रहे हैं तो मैं आपका गाना गाने ज़रूर आऊँगा। और जब रफ़ी साहब आने के लिए निकले तो हम दोनों में, लक्ष्मी और प्यारे में, इन दोनों में बात चल रही थी कि रफ़ी साहब को ट्यून सिखाएगा कौन। इतना बड़ा सिंगर, अपन छोटे छोटे बच्चे 20-22 साल के, तो बोले हम दोनों में झगड़ा हो रहा था, मैं नहीं। वो मैंने बोला कि यार मैं तो सुना ही नहीं सकता, मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ही भद्दा है, तुम ही सुनाओ। फिर कुछ करके लक्ष्मी जी तैयार हुए। लक्ष्मी जी ने कहा चलो मैं सिखाता हूँ। रफ़ी साहब कहते हैं म्यूज़िक रूम में आए और हमने उनके सामने, लक्ष्मी जी ने उनको वो धुन सुनाई, और धुन सुनाने के बाद सिर्फ इतना कहा, रफ़ी साहब हमने ऐसा बनाया है, अब आपका दिल जैसा करे वैसा गाइए और गाने को सोने पे सुहागा बना डालिए। और यकीन मानिए, पहली फिल्म के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए रफ़ी साहब ने गाना गाया, और अपने जीवन काल का आखिरी गाना भी रफ़ी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ही गाया। ये था जर्नी। पूरी दुनिया 70s के बाद में किशोर कुमार के पीछे लग गई, लेकिन एक LP ही थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जो रफ़ी साहब का हाथ उन्होंने आजीवन छोड़ा नहीं। जो गाना रफ़ी साहब के लिए था वो रफ़ी साहब से ही गवाया। और इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए असद भोपाली का लिखा पहली फिल्म पारसमनी का ये गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है। इस हिंदुस्तान की दो बेहतरीन आवाज़ें, भारत रत्न लता मंगेशकर और द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी, एक ही गीत में सुनने का मौका आपको मिल रहा है। प्रसन्न राव के साथ फिर एक बार राजेश्वरी पवार, और फिल्म का नाम पारसमनी सुनाते हैं। एक ऐसा संगीतकार हैं जो गायक बनने के लिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े। रफ़ी साहब का दिल्ली में या उसके आसपास में कहीं पे शो हो रहा था, और ये गायक उनके पास गए और वो जाके बोले, रफ़ी साहब मैं आप ही की तरह गाना गाता हूँ, मुझे भी फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है और आप ही की तरह सिंगर बनना है। तो रफ़ी साहब बड़े दिल के भोले थे,
उन्होंने कहा देख दोस्त, तेरा गाना मेरे को पहले सुना। बोले यार सच में तू मेरी तरह ही गाता है, बट जब तक तू मेरी तरह ही गाता रहेगा ना तब तक तेरे को काम नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ही काम मिलता रहेगा और तू मेरी तरह है, इसलिए मेरी तरह ही बन के रह जाएगा। उससे अच्छा तो तू क्या कर, तेरे को संगीत की समझ मेरे से ज़्यादा अच्छी है, तू हमारी मुंबई की इंडस्ट्री में आ, मैं तुझे कुछ लोगों से मिलाता हूँ और तू उनके पास काम सीख, हो सकता है उसमें से कोई राह निकले और तेरा और भी भला हो जाए। और इस बात पर इस गायक कलाकार ने अपने शहर को छोड़ा और मुंबई आए और हेमंत कुमार के पास सहायक संगीतकार की भूमिका निभाने लगे। अपने साज़ों पर हुकूमत करना सीखा और धीरे धीरे ये कलाकार जो है ये संगीतकार बना। जब नागिन के लिए हेमंत कुमार को संगीत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला फिल्म फेयर अवार्ड का, तो हेमंत कुमार ने अपना अवार्ड 2 लोगों को दिखाया। 2 उनके सहायक संगीतकार थे, एक थे आनंद जी भाई शाह, कल्याण जी आनंद जी में के कल्याण जी भाई शाह, कि उन्होंने नागिन की बीन बजाई थी, तो कल्याण जी भाई को दिखाया कि ये तुम्हारी वजह से है। और दूसरा ये लड़का था जिसको भी उन्होंने दिखाया, जिनका नाम रवि था। संगीतकार रफ़ी साहब की आवाज़ से इतने ही प्रेरणा पा चुके थे कि खुद गायक बन चुके थे, लेकिन उन्हीं के सुझाव पर संगीतकार बने और अपने जीवन काल में जो भी दी बेस्ट बनाया वो रफ़ी साहब को उन्होंने सौंपा। उनके जीवन काल का अगर दी बेस्ट सॉन्ग अगर मुझे निकालना है तो मेरी और आपके विचार एक बात पर, एक गीत पर आकर रुकेंगे और आप मेरे साथ बोलेंगे हाँ, ये संगीतकार रवि के जीवन का सर्वोत्तम गाना है। मैं आपको ये बताऊं कि ये वो गाना है जो दिल में सुकून के साथ लाजवाब शब्द लेकर आता है। शकील बदायनी और रवि के ये शब्द गुरुदत्त को हमारे सामने लेकर आते हैं और 14वीं का चांद का ये टाइटल ट्रैक दिल में घर कर जाता है। जिस गीत के लिए रफ़ी साहब को अपने जीवन काल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, वो गाना अब आपके लिए पेश किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं द मोस्ट रोमांटिक फैंटास्टिक सुकून वाला मोहब्बत भरा गीत, एंड द सॉन्ग इज। उम्मीद करता हूँ, कहते हैं आसमान का चांद तो सबका होता है, लेकिन सबके दिल में अपना भी एक चांद होता है। आपको अपना अपना चांद याद आया होगा, क्यों पापा जी, बराबर है ना? एक और प्यारी सी रचना आपके सामने पेश करने से पहले एक और बेहतरीन कॉम्बिनेशन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का आपको सुनाते हैं। जी हाँ, गीत बनाने वाले द ग्रेट नौशाद अली, गीत लिखने वाले द ग्रेट शकील बदायनी, गीत को परफॉर्म करने वाले पर द ग्रेट दिलीप कुमार एंड गीत को गाने वाले द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। ये 4 जब भी मिले हैं इन्होंने इतिहास बनाया है। सुना गया है कि इस गीत के पिक्चराइजेशन के लिए भी करीबन 2 महीने तक कहाँ पर सितार की खनक होती है और कैसे हाथ हिलना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस की थी दिलीप कुमार ने, और तब जाके ये गीत बना है। जी हाँ, आप सबके लिए फिल्म कोहिनूर से ये गीत पेश किया जा रहा है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की धरोहर के रूप में जाना जाता है। जितना प्यारा अभ्यास इनके रियाजी गले का है, उतना ही प्यारा अभ्यास इनको राग रागिनियों का है, और इसीलिए कुछ क्लासिकल गाने आज की इस महफिल में विशेष रूप से मातृभूमि प्रतिष्ठान के लिए हमने चुने हैं, और उसमें से पहला अभी आप सुनने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म कोहिनूर से मधुबन में राधिका नाचे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें इस गाने में एक चीज़ है जी, शास्त्रीय संगीत में एक टर्म होता है, एक जैसे आपने दादरा ठुमरी ये तो सबने सुना है, ऐसे एक चतुरंग होती है जिसमें गायकी के 4 अंग होते हैं। यानी लिरिक्स होता है, सरगम, तराने के बोल और पखावज के बोल, ये मिलकर एक चतुरंग बनती है। तो ये एक्चुअली चतुरंग है। चतुरंग है, चतुरंग। वाह, वेरी गुड। जिसमें गायकी के 4 अंग समाहित होते हैं। वाह वाह, तो क्या ये नौशाद साहब, क्योंकि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि हो गई इनकी वजह से। सुनते हैं। एक खास बात होती है किसी भी गीत की, गीत जैसे हमने अभी आपके लिए पेश किया वो क्लासिकली था, तो वहाँ पर हिंदुस्तानी संगीत काम कर गया और आपका दिल जीत गया। उसी तरह से एक और पैटर्न होता है कि कोई डांसिंग नंबर आया, आप उसके साथ में झूमने लग गए और आपका दिल जीत लिया।
उसी तरह से एक और पैटर्न होता है जो सबसे ज्यादा दिल को भाता है, वो होता है इनोसेंस। इनोसेंस है ना, आपके दिल का वो छोटे बच्चे वाला इनोसेंस कभी कभी दिल को भा जाता है, और ये इनोसेंस जब काम कर जाता है तो इंसान का दिल जो है वो उस गीत के साथ में जुड़ जाता है। ऐसा ही एक इनोसेंट गाना आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, जिसे कल्याण जी आनंद जी भाई ने बनाया है। फिल्म का नाम है गीत। लता जी के साथ गाया हुआ ये फैंटास्टिक दो गाना इस मैदान पर आपके लिए फिर एक बार पेश करने के लिए तैयार राजेश्वरी पवार और उनके साथ प्रसन्न राव। आइए सुनाते हैं आपको स्टेज की दुनिया का मैक्सिमम टाइम लोगों को पसंद आने वाला ये फैंटास्टिक गाना सुनाते हैं। यहाँ पर एक गाना याद आ रहा है मुझे रफ़ी साहब की गायकी को ध्यान में रखते हुए, और वो गाना है पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उसके जैसा। सच में आप देखिए अपने जीवन काल में मैंने कई सारे संगीतकारों के नाम आपके लिए सामने पेश किए। हर एक संगीतकार हिंदुस्तान के कोने कोने से आया। जैसे श्री रामचंद्र अगर महाराष्ट्र के हैं तो उनकी सोच महाराष्ट्रियन म्यूजिक की तरह है। नौशाद जी अगर उत्तर प्रदेश से आए थे तो उनकी सोच वहाँ की है। ओपी नैयर पंजाब से थे तो उनकी सोच वहाँ पे बजने वाले म्यूजिक की तरह है। सो हर एक प्रांत से आया हुआ अलग अलग संगीतकार, और उन सब के लिए गाने वाले एक मोहम्मद रफ़ी साहब। कितनी अलग अलग प्रवृत्ति से आने वाले ये लोग हैं, और उनकी कल्पनाएं उनके जैसी होने के बावजूद भी एक ही आवाज़ में घुलकर हमारे सामने आ रही है। एक और कहने जैसी बात है, आपकी उम्र भी अलग है, आपकी चॉइस भी अलग है, आपकी पसंद भी अलग है, आपका जीवन भी अलग है, लेकिन सारे अलग अलग विचारधाराओं को जीने वाले लोग एक ही गीत पर आकर मुंडी हिलाते हैं। ये मैजिक है, क्योंकि ये आपको अपने आप को भूलने पर मजबूर कर देता है, और ये विविधता आप में इस बात का सबूत देकर सामने आती है कि आप एक अद्वितीय आवाज़ हो कि जिससे हर एक काम संभव हो जाता है। ऐसी ही दो रचनाएं अब आपके लिए पेश की जा रही है। एक है आर.डी. बर्मन की, दूसरी है कल्याण जी आनंद जी की। कभी कभी इंसान लहरों पे फिजूल कोई घर बना लेता है, मुट्ठी भर सितारों की ख्वाहिश होती है दिल में, और बेवफाओं से दोस्ती निभाता रहता है। ऐसे वक्त इंसान की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो सपनों पर विश्वास करता है। वो ये सोचता है कि उसके सपने सच होते हैं, लेकिन सपने कभी भी सच नहीं होते। वो लहरों की तरह आते हैं, किनारों पर टकराते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं। अपने जीवन को सपनों में जीने वाले लोग हमेशा एक धोखा खाते हैं, और ये धोखा उनके दिल को सुकून नहीं, आजीवन एक दुख का एहसास देकर जाता है। वो फिर याद बनकर जिंदा रहता है, और उसी को याद करते करते वो इंसान कहता है कि बेवफा कह कह के तुझको हर पल कोसा करते हैं, बेवफा कह कह के तुझको हर पल कोसा करते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि इसी बहाने तुझे हर पल याद करते हैं। इंसानी जीवन की ये फितरत है कि वो सपने देखता भी है और उस पर विश्वास भी करता है, लेकिन हकीकत में सच्चाई में यही सबसे बड़ा सच है कि मंच की दुनिया से जब भी दुख भरा गाना पेश होता है, लोगों को अपना दुख याद आता है, और लोगों को लगता है कि उसके दिल की दास्तान को ही सुना जा रहा है। क्योंकि सुख तो दिवाली की फुलझड़ी की तरह उड़ जाता है, लेकिन दुख गुलजार कहते हैं एक अगरबत्ती की तरह जीवन में आता है, जो काफ़ी देर तक जिंदा रहता है, और उसकी खुशबू कई घंटों तक मन में रहती ही है। ऐसा ही एक गाना जो शायद आपके दिल को दुख के माध्यम से सुकून पहुंचाए, इस उम्मीद से रफ़ी साहब का लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग सॉन्ग आपके लिए पेश करते हैं। गेस कीजिए कौन सा है, हम पेश करने के लिए तैयार हैं। लास्ट फिल्म फेयर अवार्ड, 6th फिल्म फेयर अवार्ड टू मोहम्मद रफ़ी साहब, एंड द सॉन्ग इज, वाह वाह वाह, पूरा गाना याद करके आए हैं। कॉलेज के दिनों में 10 बार गाया है शायद। चलिए अगली रचना आपके सामने पेश कर रहे हैं, एक और प्यारा सा गीत, और वो गाना है शंकर जयकिशन का। दोस्त शंकर जयकिशन मालूम है कौन है आपको?
जोड़ी संगीतकारों में आज भी भारतवर्ष में सबसे अव्वल माने जाने वाले म्यूजिक डायरेक्टर यानी शंकर जयकिशन। राज कपूर की पारखी नज़र से चुने गए शंकर जयकिशन, और जब भी शंकर जयकिशन का नाम आएगा तो उसके साथ में एक और सच्चाई सामने आएगी। देखो ये बात ध्यान में रख लो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बनाई 630 से ज़्यादा फिल्मों को संगीत दिया, कल्याण जी आनंद जी ने 400 से ज़्यादा फिल्मों को संगीत दिया, शंकर जयकिशन ने 188 फिल्मों को संगीत दिया, लेकिन फिर भी जोड़ी संगीतकारों में शंकर जयकिशन आज भी नंबर 1 माने जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? द सक्सेस रेट ऑफ शंकर जयकिशन इज फैंटास्टिक। वो जब गाना बजाएंगे तो अपने रुतबे के हिसाब से बनाएंगे। वो होता है ना, कोई जिंदगी भर जानी ही रहता है, वो अपने रुतबे से कभी भी नीचे आता ही नहीं। शंकर जयकिशन का गाना यानी एक ऐसी पहचान है कि उसके बीच में बजने वाला छोटा म्यूजिक पीस भी तुम निकाल नहीं सकते, इतना परफेक्टली बनाते हैं हर एक गाना शंकर जयकिशन। और शायद यही वजह है कि शंकर जयकिशन की यही रचनाएं हमारे दिलो दिमाग पर राज करती है। हम आपके लिए शंकर जयकिशन का एक गाना पेश कर रहे हैं, और वो गाना विशेष रूप से आपके लिए पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है प्रिंस। शम्मी कपूर पर पिक्चराइज किया हुआ ये शंकर जयकिशन का फैंटास्टिक सॉन्ग, पर्दे पर शम्मी कपूर आए ना आए, गीत से शंकर जयकिशन हमारे सपने में आ ही जाता है। ये वो गाना है, कहते हैं डॉक्टर आजकल मरीज को कोमा में डालना है कि नहीं, ये तय करने के लिए ये गाना प्ले करते हैं। ये गाना बजाया जाता है, मरीज का अगर हाथ पैर उंगली पलकें कुछ भी हिला नहीं तो कहते हैं कि इसका इस संसार में कोई काम नहीं, इसको कोमा में डाल दो। ऐसा गाना जो शम्मी कपूर की इमेज को लेकर आता है, और ऐसा गाना जो आपको झूमने पर मजबूर कर देता है। द सॉन्ग ऑफ द एरा ऑफ 60s एंड द सॉन्ग इज शंकर जयकिशन विद शम्मी कपूर एंड मोहम्मद रफी, हसरत जयपुरी। मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से एक बार सवाल किया था कि आपके जीवन काल में कुछ ऐसी फिल्में भी आई है कि जिन्हें सुनने के बाद अक्सर ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपका काम एक स्टेप अहेड है, एक स्टेप ऊपर आकर है, ऐसा क्यों है? वो कहने लगे कुछ ऐसे डायरेक्टर ही रहे हैं कि जिनको म्यूजिकल सेंस था, और यही कारण था कि वो म्यूजिकल स्टोरी लेकर आते थे, फिल्म की कहानी में ही म्यूजिक था, और यही कारण है कि हमने उसका म्यूजिक जब भी बनाया वो लाजवाब बनकर आया है सामने। ऐसे में ही कुछ ऐसी म्यूजिकल फिल्में हैं हमने भी अपने जीवन काल में देखी है, जैसे सुर संगम एक फिल्म है, जैसे नाचे मयूरी एक फिल्म है, जैसे बैजू बावरा एक फिल्म है, जैसे नवरंग एक फिल्म है, जैसे दोस्ती एक फिल्म है, आशा या फिर सरगम एक फिल्म है, कि फिल्म की कहानी में ही म्यूजिक है। और ऐसे फिल्म का काम करते हुए अगर फिल्म का नाम ही गीत है तो गाने तो उसमें ऑब्वियसली आने वाले ही है, और यही कारण है कि हमारा म्यूजिक इस संगीत जो है वो ज़्यादा उभर कर सामने आया है। और ऐसे ही एक म्यूजिकल सोच वाले डायरेक्टर की ये फिल्म आपके लिए हम पेश कर रहे हैं, और उसकी ये फिल्म जिसका नाम है सरगम, उसका गाना आपके लिए पेश किया जा रहा है। लता जी और मोहम्मद रफ़ी की ये आवाज़, आनंद बख्शी के ये बोल। फिल्म की हीरोइन गूंगी है, अच्छा डांस करती है, फिल्म का हीरो डफली बजाता है और वो उसे मंजिल तक पहुंचाना चाहता है। आपसी कला के प्रति जो आदर है यही प्रेम का कारण है, और यही कारण है कि ये फिल्म में गाने आते हैं। अगर फिल्म की हीरोइन गूंगी है तो फिल्म में गाने सपने में ही आएंगे, और दो कलाकार जब सपने में मिलते हैं तो उभर कर कल्पनाएं उड़ान भरती है और सरगम जैसी फिल्म सामने आती है। आप सब के लिए इस महफिल ख़ास में सुनाते हैं फिल्म सरगम का ये दो गाना। देवानंद का गाना पिक्चराइज होना शुरू हो जाता है, हम लोग सोच भी नहीं सकते, और देवानंद का गाना ऐसे पिक्चराइज होता है कि हमारी सोच से परे होता है। हाँ, एक गाना आपको याद होगा जहाँ पर पूरा गाना देवानंद सिर्फ खिड़की या दरवाज़ा खोलता है और हेमा मालिनी उसके चेहरे पर उसे बंद करती है। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झुटाई से,
एक गाना और आपको याद होगा जहां पर पूरा गाना देवानंद सिर्फ सीढ़ियां उतरता है और गाना पिक्चराइज हो जाता है, दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, है ना। एक गाना और भी आपको याद होगा, दिन में देवानंद को चांद नजर आता है. आता दिवसा कसा दिसेल, पण तो देवानंद आहे, दिसतो त्याला, है ना. दिन में चांद दिखता है, ऊटी की वादियों में देवानंद दौड़ता रहता है और उस आसमान के चांद से बात करते हुए ये गाना पिक्चराइज हो जाता है और लोग कहते हैं वाह क्या बात है, क्या गाना मिला है ना. हम और आप सोच भी नहीं सकते और देवानंद का गाना पिक्चराइज भी हो जाता है. यस, ये वही गाना है जो ऊटी की वादियों में एस.डी. बर्मन के म्यूजिक द्वारा आपको ले जाने के लिए तैयार है. एस.डी. बर्मन का म्यूजिक यानी क्या, हमेशा फ्रेश, कभी भी सुनो जिंदगी में वो आपको ताजगी वाला फील देगा और ऐसा ही फील यहां पर प्रसन्न आपको देने के लिए है तैयार. शैलेंद्र है गीतकार, एस.डी. बर्मन का है संगीत, फिल्म का नाम है काला बाजार एंड द सॉन्ग इज हाँ घेतो मला कळालेलं, मी तेच सांगितलं. बहुत सारी फरमाइशें आई है और हम अपने शो को पहले 80% ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपके फरमाइश का एक दौर करेंगे जहाँ पर आपके फरमाइश किए हुए नगमों को अनप्लग आपके लिए प्रसन्न राव गाएंगे. तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए, शो का मज़ा लीजिए, क्योंकि अभी जो गाना आपके सामने आ रहा है वो शंकर जयकिशन का उन गीतों में से है जहाँ पर ये तय करना मुश्किल है कि मुखड़ा ज़्यादा अच्छा है या अंतरा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुखड़े से अंतरे तक पहुंचने वाला म्यूजिक भी इतना लाजवाब है कि वो शम्मी कपूर की पूरी इमेज को सामने लेकर आता है. ये है वो गाना, द मैजिकल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल तेरा दीवाना. रफ़ी साहब की गायकी ने कई सारे ऐसे स्टार्स हैं जिनके जीवन में सफलता का सूरज जो है वो लहराया है. रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों को सुनने के लिए लोगों ने बार बार इन फिल्मों को देखा और इन हीरो को लग गया कि अपन तो सुपरहिट हो गया क्योंकि अपना फिल्म 25 हफ्तों तक चला. बट सच्चाई यही है कि कई ऐसी फिल्में हैं जहां पर आपको केवल और केवल गाने ही उन फिल्मों को बार बार देखने पर मजबूर करते हैं. उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूँ दोस्ती, तो आप हीरो के लिए फिल्म देखे नहीं देखे, वो बाद में आया नहीं आया, आपके जीवन में उसका कोई स्थान नहीं है, बट दोस्ती में आने वाले 5 फैंटास्टिक गाने आपको बार बार दोस्ती देखने के लिए मजबूर करते थे. कई फिल्में हैं जहां पर आपको दिखेगा जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, भारत भूषण, प्रदीप कुमार या फिर ऐसे कई सारे हीरो हैं जिनकी फिल्में 25 हफ्तों तक चली. लोगों ने कहा कि अरे यार ये तो सुपरहिट हीरो है, लेकिन उसके पीछे कारण था इस फिल्म का म्यूज़िक. इनके फिल्मों से म्यूज़िक निकाल दो, आप उसकी फिल्म को 1 घंटा भी नहीं देख पाएंगे. ये मैजिक है रफ़ी साहब की आवाज़ का, और ऐसा ही एक इतिहास में अपना नाम लिखाने वाला फिल्म है नौशाद अली साहब का, जिसका नाम है बैजू बावरा. हाँ देखो ताली बज गई, बैजू बावरा का नाम लेते ही ताली बज गई. और जब हमारे पास इस तरह के सर्वगुण संपन्न गायक कलाकार है तो हम ऐसे गीत को कैसे छोड़ सकते हैं. जब रफ़ी साहब को पूछा गया कि यार आप मुस्लिम होकर हिंदू गाना कैसा क्या गा लेते हैं इतने अच्छी तरह से, वो कहने लगे मैं तो अपने खुदा को याद करके गाता हूँ. आवाज़ से, शब्दों से किसी का नाम आ रहा है मैं कभी नहीं सोचता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि वो है एक, हम लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिए हैं और अपने अपने नामों से हम उसे पुकारते हैं. सो भावना एक ही है कि आप उस ईश्वर को किस नाम से पुकारना चाहते हैं, और यही कारण है कि मेरा गाया हुआ गाना लोगों के दिलों तक पहुंचता है, क्योंकि मेरी भावना सही है. आइए सुनाते हैं शकील बदायनी, नौशाद अली, बैजू बावरा और रफ़ी साहब का गाया ये मेघदे साहब का मोस्ट फेवरेट गाना. सर ले रहे हैं गाना. तो ये भोपाल से है, और भोपाल से आया हुआ आदमी अगर आपके लिए मराठी गाना गाया तो आएगा नाही. आत्ता खर्च झाला मराठी माणूस यायला. हा तर तत्पूर्वी या गाण्याचा किस्सा मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. आपल्या संघर्षच्या जीवनात रफ़ी साहेब आणि श्रीकांत ठाकरे हे एकमेकाचे मित्र होते, एकाच चाळीमध्ये राहत होते.
आणि त्यामुळे दोघांचं एकमेकांविषयी विशेष प्रेम होतं. रफी साहेबांचं सगळ्यांविषयी प्रेम होतं, पण ह्यांचं म्युझिक डायरेक्टर म्हणून जास्त प्रेम होतं, कारण एकाच फील्डमधले होते. बऱ्याच वर्षानंतर रफी साहेब जेव्हा फुल हिट झाले आणि पूर्ण फिल्म इंडस्ट्रीवर राज्य करू लागले, त्यावेळेस एक मनातली भावना व्यक्त केली श्रीकांत ठाकरेंनी. मी त्यांच्याबरोबर शो केलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलेला हा किस्सा आहे, तुमच्याशी मी शेअर करतो आहे. तर की रफी साहेब, मला तुमच्याकडनं एक गाणं गाऊन घ्यायचं आहे, तुम्ही गाल का मराठी? ते म्हणले मी नक्की गाईल, फक्त शब्दांचं घोळ बघा, नाहीतर मी पकडल्या जाईल. मला असं गाणं द्या की मी शब्दात पकडल्या जाणार नाही, तुम्ही छान लिहा आणि मी तुमचं गाणं गायला तयार आहे. रफी साहेब सगळ्यांसाठीच दिलखुलास होते आणि त्यांनी ते गाणं गाण्यासाठी तयारी दाखवली. ठाकरे साहेबांची ही एक सवय होती की एक रेकॉर्डिंग मिळालं ना की ती देवाच्या कृपेमुळे मिळालं आहे. त्यामुळे ते महालक्ष्मीच्या मंदिरात जायचे, तिथं देवीची पूजा करायचे आणि नंतर रेकॉर्डिंग रूममध्ये जायचे. तर महालक्ष्मीच्या मंदिरात गेल्यानंतर त्यांनी पाया पडल्या आणि पुजारी म्हटलं आज जरा जास्त खुश दिसत आहे. हो, माझं गाणं रफी गाणार आहे. म्हणाले अरे वा, खास आहे, व्हेरी गुड. तुम्ही एक काम करा, देवीच्या चरणात वाहलेला हा प्रसाद आणि एक फूल असं त्यांनी त्यांच्या हातात ठेवलं. नॉर्मली भटजी असं करतात है ना, महाराज असं करतात. तर त्यांनी ते दिलं, यांनी घेतलं आणि हे रेकॉर्डिंग रूममध्ये गेले. गाणं रेकॉर्ड झालं. रेकॉर्ड झाल्यानंतर जेव्हा ठाकरेंनी विचारलं की तुमचं मानधन काय, मी तुम्हाला मैत्रीत बोलवलं आहे, तुम्ही माझ्या मित्राखातीर आलेले आहात इथे, मग मी तुम्हाला देऊ काय? माझी ऐपत नाही की तुमचं जे मानधन आहे ते मी देऊ शकेल, परंतु मी प्रयत्न नक्की करेल. ते म्हणले तू प्रयत्न करणार आहे का? मग तुला देवीच्या चरणापाशी मिळालेलं ते जे फूल आहे ना तेवढं फक्त मला दे, बाकी मला काही नको. तू इतकं सुंदर गाणं माझ्याकडनं गाऊन घेतलेलं आहे आणि या गाण्याचं मोल फक्त ते देवीच्या चरणाशी वाहलेलं फूलच असू शकतं, या व्यतिरिक्त दुसरं काही असू शकत नाही. आणि ते जे गाणं रफी साहेबांनी श्रीकांत ठाकरेसाठी गायलं होतं, ते गाणं आता हा भोपाळचा माणूस मराठी गाण्याचा प्रयत्न करतोय. पहिले तुम्ही ॲडव्हान्समध्ये त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवा. तो बोला है कि अगर आप सुनना चाहते हैं तो मैं फिर एक बार ट्राई करके आता हूँ, और उसने वो गाना सेट किया है और बहुत अच्छी तरह परफेक्टली गाया ना, थैंक यू. चलिए, इसके बाद कहते हैं गीत नहीं, एक गीत में कई सारी भावनाएं होती है और कई सारी भावनाओं में अगर कई सारे राग भी सुनाई दे तो वो रागों की मालिका को पेश करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक राग का अपना अपना जॉनर होता है. एक गाना बना है हिंदुस्तान में जिसे बनाने वाले इस गीत को बनाकर अपने नाम इस गाने से अपनी पहचान बनाकर गए हैं. इस संगीतकार का नाम है आदि नारायण राव, फिल्म का नाम है सुवर्ण सुंदरी, और इस एक गीत से ये म्यूज़िक डायरेक्टर जाना जाता है जिसने एक गाने को 4 अलग अलग रागों में बनाया है. ये कौन से 4 अलग अलग राग है, मैं गाना ख़त्म होने के बाद, नहीं चलो अभी बता देता हूँ. सोहनी, बहार, जौनपुरी और यमन, ये वो 4 राग है जिसमें ये गाना बना है. और मोस्ट डिफ़िकल्ट टू सिंग, लेकिन जहाँ पर रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जैसे नाम हो, इनके लिए कोई असंभव चीज़ नहीं है. सो इन्होंने इस राग मालिका को साकार किया है. लेकिन हमारी बेटी राजेश्वरी और प्रसन्न के लिए ज़रूर चॅलेंजिंग जॉब है की एक गीत में 4 राग आपके लिए पेश करें. तर मंडळी ऐकूया यानंतर कुहू कुहू बोले कोयलिया, 4 रागांवर आधारित हे फैंटास्टिक क्लासिकल सॉन्ग. हमें हर एक हिंदुस्तानी को 2 बात के लिए शुक्रिया अदा ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. पहली बात कि हमारा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है, इसलिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि सही जगह पर आपको उतारा है उसने. और दूसरा शुक्रिया अदा करो आज भी जो जवान हमारी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं, उनके लिए ज़ोरदार तालियां. जो लोग हमारी रक्षा करते हुए शहीद हो गए, जो लोग भारत को स्वतंत्रता दिलाते हुए शहीद हो गए, उन सबको याद करते हुए इस महफिल में आपके हिंदुस्तानी दिलों को टच करते हुए इस महफिल का क्लाइमैक्स भारत माता को वंदन करते हुए करते हैं. ये बुलंद आवाज़ अब आपके लिए पेश कर रही है द ग्रेट मदन मोहन का, जो खुद एक फ़ौजी थे, उनका बनाया हुआ ये गाना कि फ़ौजी जब इस दुनिया से जाता है तो अपना देश पूरे भारतवासियों को सौंप के जाता है. क्या कहता है ये फ़ौजी दिल से, ये इस गीत में कैफ़ी आज़मी ने लिखा है. हमारा फ़र्ज़ बनता है
कि हम इस गीत को सुने और इसका अनुकरण अपने जीवन में करें। फिर एक बार मेरे साथ बोले, भारत माता की।